शहर, राज्य और देश की तरक्की का रास्ता सड़कों से होकर गुजरता है और साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से तरक्की के इन विकास पथों की नई गाथा लिखी जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और उनकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने पिछले करीब 8 सालों में देश में सड़क परिवहन की तो सूरत ही बदल डाली है। प्रगति का ऐसा ही एक और नया हाईवे अब नागपुर फिर से देख रहा है। नागपुर से उमरेड तक का 4 लेन हाईवे। अब दोनों शहर के लोग नागपुर शहर से उमरेड तक की दूरी NH 353D के जरिए तय करेंगे। पहले ये रास्ता 2 लेन और स्टेट हाईवे था, जो अब 4 लेन और नेशनल हाईवे में बदल दिया गया है। अब 41 किलोमीटर की ये दूरी महज आधे घंटे में पूरी की जा सकेगी। इस 4 लेन हाईवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। भूमि अधिग्रहण मिलाकर करीब 782 करोड़ की लागत के इस प्रोजेक्ट में 41 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे के अलावा विहीर गांव के पास पोहरा नदी और उमरेड के पास आम नदी पर 2 बड़े RCC पुल तैयार किए गए हैं। पोहरा नदी पर बने पुल की लंबाई 60 रनिंग मीटर है, वहीं आम नदी पर पुल की लंबाई 110 रनिंग मीटर है। इसके अलावा नागपुर, उमरगांव, कलमना, पचगांव, कुही, चंपा, हेती और वड़ेगांव में कुल 8 छोटे पुलों का निर्माण किया गया है। 6 व्हीकल अंडरपास हैं और करीब दोनों तरफ 6 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड है, ताकि जाम और दुर्घटना से बचा जा सके। ये अंडरपास कुही, ऊटी, VIT, उदासा, WCL एरिया और उमरेड के पास बनाए गए हैं। दोनों तरफ मिलाकर कुल 28 बस शेल्टर्स का निर्माण भी करवाया गया है, ताकि सवारियों के लिए सुविधा बनी रहे। हाईवे में करीब 31.5 किलोमीटर में कवर ड्रेन लगाए हुए हैं, जो पानी की निकासी कर सड़क को खराब होने से बचाने का काम करते हैं। अब नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन के जरिए जल संचयन और भंडारण का काम भी किया जा रहा है। जल भंडारण के लिए हाईवे के किनारे अमृत सरोवर अभियान के तहत गहरे जलाशय बनाए गए। इन जलाशयों से निकाली गई मिट्टी, गाद और बाकी चीजों का इस्तेमाल हाईवे निर्माण में लगने वाली मिट्टी को पूरा करने के लिए किया गया, यानी एक तीर से 2 निशाने। हाईवे में इस्तेमाल होने वाली ये मिट्टी मंगली, हलातगांव, बेलगांव, उकारवाही, वड़ेगांव और पांढरा बोड़ी में बनाए गए जलाशयों से निकाली गई है। इन जगहों से कुल 11,06,712 क्यूबिक मीटर मिट्टी ली गई है, जिसका उपयोग हाईवे में पुराई के लिए किया गया है। इस 4 लेन हाईवे की दरकार नागपुर जिले को लंबे समय से थी। दरअसल इस रोड में चलने वाली गाड़ियों की संख्या इतनी थी कि वो 2 लेन रोड की क्षमता से बाहर थी। कुछ समय पर यहाँ से दुर्घटना की भी खबरें सामने आया करती थी। लोगों की इन दिक्कतों का संज्ञान लेते हुए श्री नितिन गडकरी ने समस्या को जड़ से ही दूर करने का संकल्प लिया और इसी संकल्प का नतीजा आज 41 किलोमीटर लंबे इस सड़क के तौर पर सामने है। NH 353D नागपुर को उमरेड के साथ साथ भिवापुर, चंद्रपुर जिले के नागभीड़ और ब्रह्मपुरी से जोड़ता है। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाके गढ़चिरौली के आरमोरी तक भी कनेक्टिविटी देता है। ये हाईवे आरमोरी में NH 353C से भी जाकर जुड़ता है। ऐसे में NH 353C हाईवे से गढ़चिरौली तक का सफर आसान हो जाता है। मतलब ये है कि NH 353D बनने से ज्यादा जगहों के लोगों को लाभ मिलेगा। उमरेड के वन्य जीव अभयारण्य को भी इस 4 लेन हाईवे से बड़ा फायदा होने जा रहा है। ये हाईवे घोटुरली से वेस्टर्न कोल माइनिंग क्षेत्र से होकर गुजरता है। अब ये हाईवे नागपुर शहर और NTPC मौदा में मौजूद थर्मल पावर प्लांट तक ट्रकों की सुरक्षित आवाजाही भी सुनिश्चित करता है। इसके अलावा ये हाईवे पराड़गांव, पचगांव के उन माइनिंग इलाकों से भी गुजरता है, जहां से कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले पत्थर और दूसरी चीजों को भी नागपुर, भंडारा और नागपुर जिले के दूसरे इलाकों तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जा सकता है। मतलब कि इस एक हाईवे ने नागपुर जिले की एक बड़ी समस्या को दूर करने के साथ ही साथ एक बड़े इलाके को बेहतर कनेक्टिविटी दी है। और जब बात कनेक्टिविटी की हो तो चाहे लोग हो या सड़कें, नितिन गडकरी जी का कोई मुकाबला नहीं।